हेलो बच्चों। हिंदी के एक और चैप्टर नंबर 10 के साथ जो मछली है, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। इन्होंने यह कहानी लिखा है। इस कहानी के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। देख लीजिए, पहले प्रश्न में दिया गया है कि सत्तू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो सत्तू जो था वो लेखक का सबसे छोटा वाला, मतलब भाई बोल सकते हैं, लेखक का भाई था। ये सत्तू जो था वो भीगने से बचने के लिए मकानों के नीचे जाकर के छुपा था। ठीक है, सत्तू ही नहीं, लेखक भी था, साथ ही साथ मछली को लेकर के जब वो बाजार से आ रहे थे। 2 नंबर प्रश्न में है कि लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। जो लगभग जय हिंद है वो शुक्ल जी की क्या कहलाते हैं। यह एक काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह या कविताओं का संग्रह बोल देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में है क्या कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। यानी कि कृषि विश्वविद्यालय में इनका कौन सा पद था। तो वह एक एसोसिएटेड प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिए, बोला जा रहा है कि पेड़ का कमरा किनकी रचना है। तो पेड़ का कमरा जो है वह रचना विनोद कुमार शुक्ल जी की है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी की है। प्रश्न नंबर 5 में है कि मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। मछली कहानी जो है वह एक महाविद्यालय जो कहानी का संग्रह था उससे लिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए, 6 नंबर में कि कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। यानी कि घर जाते वक्त यह क्यों दौड़ रहे थे। इसका ऑप्शन देख सकते हैं। मछली खाने की जल्दी से, मछली मर जाने के डर से, पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, या वर्षा के कारण। देखिए, इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे मछली को बचाने के डर से, यानी कि मछली मर ना जाने के डर से वो लोग क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी दौड़ के जा रहे थे। यहाँ पे वर्षा भी हो रही थी, वर्षा से भीगने के कारण भी, मतलब कि वर्षा से भीग ना जाए वो भी हो सकता था, लेकिन मेन मुद्दा था उनका क्या कि मछली को बचाना है। 7 नंबर में है कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी। कितनी मछलियां थी। तो ऑप्शन नंबर बी, उसमें 3 मछलियां थी, जिसमें से एक मृत मछली थी और 2 जिंदा मछली थी। ठीक है, अगले प्रश्न में 8 नंबर में पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। तो पिताजी ने मछलियां उनको 3 खरीद करके दी थी, जिसमें से एक मृत थी। अगले प्रश्न में कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो यह कहानी जो है मछली है। मछली कहानी को विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न। अरे भैया टिक जाओ। अरे टिको यार। 11 नंबर में है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कवि संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। यह कब प्रकाशित हुआ। 1971 में हुआ था। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में है कि मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से संतु डर रहा था। संतु, संतु कौन था। तो लेखक का छोटा भाई। ठीक है,
वो छोटा था इसलिए उसे डर रहा था कि कहीं हम छुएंगे और वो काट ना ले। फिर 13 नंबर प्रश्न में है कि किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। लेखक की दीदी ने उसे बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे है नीचे दबी हुई मछली की, तैरती हुई मछली की, छोटी मछली की या सबसे बड़ी मछली की। तो जो नीचे दब गई थी मछली, यानी नीचे दब करके जो पानी में उन्होंने डाला था, उस वाले मछली की आंखों में, यानी कि वो मृत हो चुकी थी, उसमें देखना चाहते थे कि आखिर वो मरी है तो उसके आंख में हम परछाई को देख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई देती। किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है, कि अभी मैंने बताया था। जीवित मछली की, मृत, तैरती हुई मछली की, रोहू मछली। तो इसमें मृत मछली जो है उसकी आंखों में नहीं दिखाई देती है। मसाला कौन पीस रहा था। तो मसाला पीसने का काम लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी और लेखक की बुआ। तो लेखक की माँ जो थी वह मसाला पीस रही थी। ये भगवान, ये नीचे क्यों आ जाता है। कृपया करके ऊपर हैं आप। 16 नंबर प्रश्न, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। नौकर की कमीज जो है वह किस विद्या की रचना है। इसमें ऑप्शन है निबंध, कहानी, नाटक या उपन्यास। कौन से, ये क्या है, उपन्यास है। क्या है ये, एक उपन्यास है। 17 नंबर प्रश्न में है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी। तो 3 मछली उन्होंने खरीदा, जिसमें से एक मछली मर गई थी। चलिए अगले प्रश्न में, कि लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। लेखक क्या सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, 3 मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, सभी मछलियों को खा जाएंगे, सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। कर नहीं, यहाँ पे कुआं होना चाहिए था, कुआं को। लेकिन वो चाहते थे कि इसमें से एक मछली को हम मांग करके कुएं में डालेंगे और उसको बड़ा करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में दिया गया है कि कौन ठंड से कांप रहा था। कौन जो था वो ठंड, ढ लिख दिया, ठंड, ठंड से कांप रहा था। तो संतु जो लेखक का छोटा भाई, वो बहुत ही छोटा था, तो वो कांपने लगा था क्योंकि ठंड लग गई थी उसको बारिश में भीगने के कारण से। अगले प्रश्न में है 20 नंबर में, कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जा रही थी। पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। बताइए कौन से के ऊपर रख करके काटी जा रही थी। तो यह था, पाटे के ऊपर रख करके मछली को काटा जा रहा था। 21 नंबर प्रश्न में है कि किसी घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। किसे घर में मछली और मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो लेखक की माँ को जो था वो बिल्कुल यह पसंद नहीं था, क्योंकि उस घर में केवल मछली या मांस जो भी था वह केवल उसके पिताजी खाया करते थे। 22 नंबर प्रश्न में है कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो यह कहानी महाविद्यालय से ली गई है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में है 23 नंबर में, कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। परिवार के नौकर का क्या नाम था। तो परिवार के नौकर का नाम भंगू था। 24 नंबर प्रश्न में है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था। तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतू था। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न में, कि घर में घुसे तो गाली दिया गया है इसमें, कि हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा पिताजी ने कहा था। वो भी किससे कहा था, तो भंगू से कहा था। ठीक है, संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो संतू मछली को लेकर
भागा था बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। तो वह कुएं में डालने के लिए लेकर के भागा था कि उसको बचा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर के भंगू संतू के पीछे पीछे क्यों भाग रहा था? भंगू जो था यानी नौकर जो था संतू के पीछे क्यों भाग रहा था? तो संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, कि संतू को समझाने के लिए? तो संतू जो था मछली लेकर के भाग रहा था, इसीलिए उसके पीछे पीछे भंगू भाग रहा था कि मछली छीन सके। अगले प्रश्न 28 नंबर प्रश्न में है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न में है 29 नंबर में कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई, कालापन, लालिम या श्वेत। तो उसमें कालापन नजर आ रहा था क्योंकि धुंधला नजर आ रहा था, परछाई तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। ठीक है, अगले प्रश्न में है 30 नंबर में कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था, राजनांद जो लिखा है, राजोनांद था, राजोनंद छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न में है 31 नंबर में कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? तो वह इस पद पर 1994 से लेकर के 1996 तक रहे थे। 32 नंबर प्रश्न में कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन है? नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे कि पेड़ पर कमरा। ये था पेड़ पर कमरा। अगले प्रश्न में विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए थे? ये कब किए गए थे? तो यह किए गए थे 1997 में, 1997 ईस्वी में। अगले प्रश्न में है कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो मछली काटने का काम भंगू के द्वारा किया जाता था, जो उस घर का नौकर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए आपको अगर अच्छा लगता होगा तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।